हाइड्रोकार्बन का चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं पार्शियल हाइड्रोजिनेशन की। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, हेडिंग डाल रखी है मैंने। एल्काइन को यहां पर एल्कीन में चेंज करते हैं हाइड्रोजन ऐड करके। हाइड्रोजन ऐड करके एल्काइन को क्या करते हैं, एल्कीन में चेंज करते हैं, मतलब रिडक्शन करते हैं एक तरीके से। अब जैसे हाइड्रोजन ऐड करके एल्काइन को तो सीधे एल्केन में चेंज किया जा सकता है, तो कोई ऐसी चीज जो इसको एल्केन ना बनने दे रही हो, बीच में रुकावट डाल दे रही हो, ऐसा कोई रिएजेंट लिया जाए जो एल्काइन को केवल एल्कीन तक ही कन्वर्ट करे, उसके आगे रिएक्ट ही ना करने दे, तो इसका मतलब कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन नहीं हुआ। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। अब इसमें दो कैटालिस्ट आते हैं। इसमें पहला होता है लिंडलार कैटालिस्ट। लिंडलार कैटालिस्ट। अब जो लिंडलार कैटालिस्ट होता है, इसमें आता है पैलेडियम प्लस BaSO4 और CaCO3। BaSO4 या CaCO3 में से कोई ले सकते हैं। क्विनोलिन प्लस बॉइलिंग सल्फर, इतनी चीज़ों को लिया जाता है। ये जो क्विनोलिन है, वो ये है, ये क्विनोलिन है, ठीक है। अच्छा, इतना लेने पर या सम टाइम PD BaSO4 और PD CaCO3 इतना ही लिखा होता है। मतलब वो ये सब लिखते ही नहीं है, लेकिन तब भी मीनिंग वही होगा। पैलेडियम BaSO4 दिया हो, पैलेडियम CaCO3 दिया हो, क्विनोलिन और बॉइलिंग सल्फर। अच्छा, जाइलिन भी होता है, बॉइलिंग जाइलिन भी होता है। जाइलिन क्या होता है, बेंजीन रिंग पर 2 CH3 ग्रुप लगे हो ना, तो उसको जाइलिन बोलते हैं। तो ये सब पूरा मिक्सचर मिलकर इसको इसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है, क्या बोलते हैं इसको, BaSO4 या CaCO3, इट वर्क एज, मतलब ये पैलेडियम के जैसे खाली पैलेडियम होता तो क्या होता भाई, खाली पैलेडियम होता तो ये सीधे एल्कीन में चेंज कर देता, क्योंकि आपको बताया था पिछली क्लास में कि पैलेडियम बेस्ट है, याद है आपको। तो खाली पैलेडियम होता तो वो तो सीधे एल्केन में चेंज कर देता, लेकिन खाली पैलेडियम तो है नहीं, BaSO4 भी है। तो BaSO4 या ये करते क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम ऐसे ले लेते हैं पैलेडियम H2, तो ये सीधे कन्वर्ट कर देता किसमें, एल्केन में। ये H2 है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमने यही चीज H2 ले लिया, पैलेडियम BaSO4 डाल दिया, तो ये किस में कन्वर्ट कर देता, एल्कीन में। और वो भी ये सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। ये कन्वर्ट भी करता है जो, तो वो सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है, सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैलेडियम का काम क्या है, लिखिए PD यूज्ड टू चेक
द रिएक्टिविटी ऑफ पीडी नहीं BaSO4 BaSO4 अच्छा BaSO4 हो चाहे CaCO3 हो, जैसे मैं BaSO4 लिख रहा हूँ लेकिन आप CaCO3 भी लिख सकते हैं यहाँ पर CaCO3 यूज टू चेक द रिएक्टिविटी ऑफ पैलेडियम। ये क्या करता है, पैलेडियम की रिएक्टिविटी को घटा देता है, पैलेडियम की रिएक्टिविटी को घटा देता है, पैलेडियम की रिएक्टिविटी को घटा देता है तो ये क्या हो जाता है। अब जैसे ये पैलेडियम की रिएक्टिविटी को घटाता है तो ये क्या करता है कि इनहिबिटर है, कैटलिस्ट को प्रमोट नहीं कर रहा है, कैटलिस्ट को क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो ये क्या है, इनहिबिटर है। या कुछ लोग इसको पॉइजन भी बोलते हैं कि पॉइजन है, लेकिन आपको जो ऑप्शन आता है वो ये पूरा ऑप्शन आता है टू चेक द रिएक्टिविटी ऑफ पैलेडियम। बोला जाए कि BaSO4 का यूज क्या है, तो टू चेक द रिएक्टिविटी ऑफ पैलेडियम। समझ गए। अच्छा कौन सा एडिशन है ये, तो लिनलार कैटलिस्ट गिव सिन एडिशन। आप लिखेंगे लिनलार कैटलिस्ट गिव सिन एडिशन, SYN सिन एडिशन। तो आप ये बात लिख लेंगे यहाँ पर कि लिनलार कैटलिस्ट गिव सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब एल्काइन से सिस में बनाएगा, और अगर एंटी एडिशन होता है तो एल्काइन ट्रांस में चेंज हो जाता। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए कि एक एल्काइन है, हमने इसमें H2 पैलेडियम BaSO4 डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये बना देता है ऐसे, अब ये क्या बन गया, सिस एल्कीन। समझ पा रहे हैं। तो कहीं पर भी एल्काइन होगा तो उसको सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। अब नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, रोजेनमुंड रिडक्शन एक रिडक्शन होता है, वहां पर भी लिंडलार कैटलिस्ट का यूज होता है। आप जानते हैं कि एसाइल हैलाइड को अगर रिडक्शन कराया जाए तो सीधे क्या हो जाएगा, एल्कोहल में चेंज हो जाता है, लेकिन ये यहाँ पर एल्डिहाइड पे रुक जाता है। तो ये भी क्या है, एक पार्शियल रिडक्शन है, ये भी क्या है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन है। ये भी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन है। समझ रहे हैं। तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि जब लिंडलार कैटलिस्ट होगा तो पहली बात तो यहाँ पर हम लोग अभी यही समझा रहे थे कि एल्काइन को ये एल्कीन में चेंज करता है, और एल्कीन कौन सा, सिस वाला एल्कीन बनाता है। लेकिन रोजेनमुंड रिडक्शन आपका आगे 12th में जब आपका जो चैप्टर होता है एल्डिहाइड कीटोन, उसमें प्रिपरेशन में ये रिएक्शन आती है, और रोजेनमुंड रिडक्शन उसमें लिंडलार कैटलिस्ट वही सब सारा पैलेडियम BaSO4 क्विनोलिन सल्फर जाइलिन सब डालते हैं विद H2, तो ये कंपाउंड बनता है। ठीक है। ये भी क्या करता है कि अल्कोहल, पूरा अल्कोहल नहीं बनाता है, उसके पहले ही रोक देता है। तो वहाँ भी पूछा जाए कि BaSO4 क्या काम करता है, तो बोलेंगे टू चेक द रिएक्टिविटी ऑफ पैलेडियम। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया जाए आपको, इस पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, आपको बोला जाएगा भाई
हमारे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C PH, ठीक है। और आपने यहाँ पे डाल दिया पहले लिनलार कैटलिस्ट, ठीक है। पहले आपने क्या डाला, लिनलार कैटलिस्ट। दोबारा आपने क्या डाला, D2NI। वो LC का मतलब लिनलार कैटलिस्ट। पहले आपने लिनलार कैटलिस्ट डाला और बाद में, तो ये पहले और दूसरे का मतलब क्या होता है? पहले और दूसरे का मतलब ये होता है कि पहले आप जो पहला दिया हुआ है उससे प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी प्रोडक्ट उससे बनेगा उसका दूसरे रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे, समझ गए? तो जो पहले बनता है लिनलार कैटलिस्ट से वो ये बनता है, ठीक है। और जब दोबारा बनता है तो ये सिस हो गया। अब सिस पे ये सिन एडिशन देता है तो मीजो टाइप का बनाता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। अब ये मीजो नहीं है क्योंकि ऊपर PH है नीचे CH3, मैंने बोला मीजो टाइप बनाता है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, मतलब पहले वाले से ये बनता है और फिर इससे इसकी रिएक्शन कराने पर ये बनता है, समझ गए? तो ये तो हुआ लिनलार कैटलिस्ट। दूसरा बताते हैं आपको बर्च रिडक्शन। दूसरा बताते हैं आपको बर्च रिडक्शन। अगर लिनलार कैटलिस्ट में कोई नंबर डाला नहीं है तो डाल दीजिएगा लिनलार कैटलिस्ट में 1 और इसमें डाल दीजिएगा 2, ठीक है। तो बर्च रिडक्शन ये भी क्या है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। इसमें रिएजेंट जो होते हैं, रिएजेंट होता है एल्कली मेटल प्लस लिक्विड अमोनिया। ये दो चीज़ें इसमें पाई जाती है। मतलब आप जैसे बोल सकते हैं LiNH3 या लिक्विड NH3 या पोटेशियम लिक्विड NH3, चाहे जो भी लिक्विड NH3 चाहिए और आपको क्या चाहिए, एल्कली मेटल चाहिए, ठीक है। तो ये जो एल्कली मेटल होता है, ये देता है इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे सोडियम है तो मान लीजिए वो Na++ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और ये जो है वो देता है क्या, H+। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये प्लस मिलकर क्या बना लेते हैं, H बना लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्लस मिलकर H बना लेते हैं, आप कह सकते हैं। तो जब इसकी रिएक्शन होती है, मान लीजिए R और R ले लिया और Li लिक्विड NH3 है मान लीजिए, तो यहाँ पर जो ये कंपाउंड बनता है वो RRHH, ये ट्रांस एल्कीन बनाता है। ये एंटी एडिशन है, ये क्या है, एंटी एडिशन। तो एक पॉइंट आप लिखेंगे कि बर्च रिडक्शन गिव एंटी एडिशन। बर्च रिडक्शन गिव एंटी एडिशन।
बर्च रिडक्शन गिव एंटी एडिशन। अब ये एंटी एडिशन कैसे देता है, ये तो आपने समझ लिया कि ट्रांस, बर्च रिडक्शन होगा तो ट्रांस बनाएगा और लिनलार कैटलिस्ट होगा तो सिस बनाएगा। ठीक है, ये तो आप जान गए। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म भी जान जाइए कैसे बना है, ये मैकेनिज्म भी जान जाइए। सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड CR है और यहाँ आपने Li डाल दिया, तो Li क्या करता है, Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। ये बॉन्ड ऐसे और ये बॉन्ड ऐसे टूटता है और इसका इस पर अटैक होता है। अब यहाँ पर ऐसे, जैसे ये R हो गया, ये R हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए मीनिंग समझिए, जैसे जब इस पाई बॉन्ड को तोड़ा गया तो 1 इलेक्ट्रॉन इस पे आया, 1 इलेक्ट्रॉन इस पे आया, मतलब दोनों पे फ्री रेडिकल आया। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, जब ये इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब इस पर लिक्विड अमोनिया डालते हैं आप, तो लिक्विड अमोनिया देता है क्या, H प्लस प्लस NH2 माइनस। ये NH2 माइनस Li प्लस से रिएक्ट करके LiNH2 बना देता है। अब ये H प्लस का यहाँ पर अटैक होता है, ठीक है, तो ये बनाता है RCHR और ये फ्री रेडिकल। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार फिर Li जो होता है वो Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में टूटता है और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है। अब बनाता है ये ऐसे, ठीक है। एक बार फिर H प्लस का NH3 जो है वो H प्लस प्लस NH2 माइनस देता है और यहाँ पर इसका अटैक होता है। देखिए हमेशा ही हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर एरो रहता है। मतलब ये जो एरो है हमेशा, ये वाला, ये हमेशा हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उधर टेल रहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है उधर हेड रहेगा, तो इधर हेड रहता है। बोलने को आप बोल सकते हैं कि H प्लस का अटैक हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में इस लोन पेयर का अटैक हो रहा होता है इस पर। तो इस तरीके से ये ट्रांस बन गया। तो ये इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, NCERT भी आपको मैकेनिज्म के बारे में नहीं बोलता है। हाँ, ये कहता है कि ये सिन एडिशन है, एंटी एडिशन है, इसकी बात करता है, और लिनलार कैटलिसिस बनाता है, और ये क्या करता है, ट्रांस बनाता है। इन 2 चीज़ों की बात वो करता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंट केसेस ऑफ बर्च रिडक्शन। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो डिफरेंट केसेस हम बता रहे हैं ये कभी कभी पूछे जाते हैं, ये मतलब ये रेगुलर ट्रेंड में नहीं है जो अब बताने जा रहे हैं। जो अभी तक बताया ये NCERT में दिया हुआ है, ये रेगुलर ट्रेंड में है। जो अब मैं इसमें बताने जा रहा हूँ ये रेगुलर ट्रेंड में नहीं है, ये पूछा जल्दी जाता नहीं है, लेकिन मान लीजिए पूछा चल जाए तो उसके लिए बता देते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंट केसेस ऑफ बर्च रिडक्शन। डिफरेंट केसेस ऑफ बर्च रिडक्शन। जैसे पहला तो हम जानते हैं कि RC ट्रिपल बॉन्ड CR अगर है और आपने Na लिक्विड अमोनिया ले लिया तो ये ट्रांस बना देगा। पहला वाला हम जानते हैं।
दूसरा, अगर टर्मिनल एल्कीन है, टर्मिनल एल्कीन का मतलब किनारे पर डबल बॉन्ड है, तो ये इस एल्कीन को भी एल्केन में चेंज कर देता है। जबकि हमने बोला कि बर्च रिडक्शन में रिएक्शन एल्काइन से चल के एल्कीन पर रुक जाता है, लेकिन टर्मिनल एल्कीन को रिएक्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास नॉन टर्मिनल एल्कीन है, नॉन टर्मिनल एल्कीन है, तो इसके साथ जब आप रिएक्ट कराते हैं तो नो रिएक्शन, क्योंकि वो ये एक स्पेशल केस है जिसमें वो रिएक्ट कर रहा है। चौथा रिएक्शन, जैसे मान लीजिए कि आपके पास बेंजीन रिंग है, तो आपने डाल दिया इसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया, तो ये 1,4 एडिशन देता है। 1,4 एडिशन का मतलब जैसे इसको 1 मान लिया तो ये 1 2 3 4 यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर देता है। तो ये जो अपना कंपाउंड होता है वो कुछ इस तरह का बन जाता है, इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन। ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ इसको। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं पाँचवा आपको बताऊँ इसमें। तो यहाँ पे जो पांचवा रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पे कोई EWG लगा है। EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और आपने यहाँ पर Na लिक्विड अमोनिया डाल दिया, तो ये बनेगा कुछ ऐसे। भाई यहाँ H है ही, लेकिन हमने दिखा दिया इसको। ये भी क्या है, 1,4 एडिशन है। यही चीज अगर आप ERG कर देते हैं तो ये 2,5 एडिशन हो जाता है। आप चिंता मत करिए, मैं कह लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ ERG, तो ये कुछ इस तरह का हो जाता है, मतलब यहाँ और यहाँ H जुड़ जाता है, यहाँ। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को समझाने के लिए आपको एक मैकेनिज्म मैं बताऊं तब आपको समझ में आए। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं इसका। और देखिए भाई क्या है कि ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं कि थोड़ा अलग रहे, मैकेनिज्म इधर दिखाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपको वो वाला मैकेनिज्म दिखाते हैं जो फोर्थ वाले में मैंने किया था। फोर्थ वाले में हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले आपके पास आएगा Na, जो देगा Na प्लस इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड दो तरीके से टूटेगा, किसी एक पर भी, दोनों में से किसी पर, सब पोजीशन आइडेंटिकल है, भी किसी पे भी जा सकता है। यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा फ्री रेडिकल। ठीक है, अच्छा एक बात और, एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हाँ
अमोनिया भी डाल ही देते हैं। अमोनिया देगा H प्लस NH2 माइनस। H प्लस का भी अटैक यही हो गया, तो यहाँ हमने H प्लस का अटैक करा दिया, तो हमारा 2H हो गया ये, ठीक है। अब ये बन गया फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल टूटा तो रेजोनेंस से ये फ्री रेडिकल यहाँ पहुँच गया, H, ठीक है। अब यहाँ आया Na लिक्विड अमोनिया, इसने दिया H प्लस और इसने दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अटैक यहाँ हुआ, H प्लस का भी अटैक यहाँ हुआ, और इस तरीके से ये बन गया ऐसे। ये हमने फोर्थ वाले कंपाउंड को बताया है। फोर्थ वाले मतलब फोर्थ वाली रिएक्शन, ये फिफ्थ वाला भी, फिफ्थ और सिक्स्थ वाला यहाँ पे लिखा हो। फोर्थ वाले को मैंने बताया कि 1,4 एडिशन होता है, ठीक है। अब हम आते हैं फिफ्थ वाले पर, ठीक है। इसको मिटा दें। फिफ्थ वाले पर आते हैं। फिफ्थ वाले में ऐसे दिखाते हैं, यहाँ से दिखाते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिफ्थ वाले का मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले आपके पास है ये, ठीक है। आपने इसको ऐसे तोड़ दिया और आपके पास है Na लिक्विड अमोनिया, इसने दिया आपको H प्लस और इसने दिया आपको इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ NH2 माइनस, यहाँ Na प्लस, ये NaNH2 बना लेगा, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ वाले को दिखाना है तो पहले हमको यहाँ पर EWG भी लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए, इस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन के, इस पे अटैक करेगा, ध्यान से समझना है। ये EWG यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा तो ये H प्लस भी यहीं पर जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है वहीं H प्लस जाता है। तो अब ये क्या हो गया, ये कुछ इस तरीके से हो गया, EWG H फ्री रेडिकल और ये ऐसे, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल और इसमें हो गया रेजोनेंस, ठीक। अब आ गया एक बार फिर Na, आप चाहें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका। ये आ गया फ्री रेडिकल, ये आ गया EWG AH। अब यहाँ पर आएगा Na लिक्विड अमोनिया, ये देगा H प्लस और ये देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रॉन का भी अटैक होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर H प्लस का अटैक होगा तो H आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ एरो ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी मैं खुद ही एरो गलत बना देता हूँ।
वो बोलने के तरीके पर तो हम बोलते हैं H+ का अटैक होगा, लेकिन हम हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब देखिए ये पोजीशन है 1 2 3 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, तो ये हो गया 1,4 एडिशन। ठीक है, अब आप बात करेंगे 2,5 एडिशन की ERG की प्रेजेंस में, तो ये कैसे हो रहा है ये भी देख लीजिए। मिटा दें इसको। ERG की प्रेजेंस 6, ERG है, वैसे लगा है। ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड चाहे जहाँ लगा सकते हैं। सबसे पहले Na लिक्विड अमोनिया, ये देगा H+ और ये देगा इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉन्ड टूटा यहाँ और यहाँ। ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो डोनेट करेगा तो यहाँ डोनेट करे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम, तो इसका अटैक होगा यहाँ पर और इसका भी यहीं पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये बन गया ERG, ये फ्री रेडिकल, यहाँ पर आ गया H और ये। ठीक है, अब रेजोनेंस से ये फ्री रेडिकल मूव कर जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर। ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया H। अब यहाँ पर आया फिर से Na लिक्विड अमोनिया। ठीक है, Na ने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, और लिक्विड अमोनिया ने क्या दिया, H+ दिया। यहाँ पर इसका अटैक हुआ और यहीं पर इसका भी अटैक हुआ। अब यहाँ पर H आ गया, एक H पहले से था, एक H और आ गया। तो अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो क्या है, ERG ऐसे ऐसे H। तो आप सोच रहे होंगे सर ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट तो अलग अलग है। नहीं, तो इसमें इस लेफ्ट साइड में 2 H लगा दिया है, उसमें राइट साइड में लगा दिया, कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसे है और यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसे, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल दी, तो मतलब लोकेशन बदल दी, तो वैसे बना दिया। ठीक है, तो अब देखिए ये है ERG, तो ये पोजीशन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 2 और ये हो गया क्या 4, समझ गए, तो हो गया 2,5 एडिशन, समझ गए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप 2,5 की जगह पे 3,6 भी बोल सकते हैं इसको, जैसे 1 2 3 4 5 6, 3,6 भी बोल सकते हैं इसको। तो हुआ बर्च रिडक्शन। ठीक है, अब बात करेंगे हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन की। किसकी बात करेंगे, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन की।
अगला जो रिएक्शन है बर्च रिडक्शन, तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन था, मतलब हमने 2 रिएक्शन पढ़ी अभी तक, एक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, एक पार्शियल हाइड्रोजनेशन। अब जो हमारा तीसरा रिएक्शन है वो क्या है, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। इसको हम HBr शॉर्ट में बोल देते हैं। HB का मतलब हाइड्रोबोरेशन और R का मतलब रिडक्शन, तो इसको हम बोलते हैं HBr। ठीक है, इसका जो रिएजेंट होता है वो 2 होता है। इसका जो रिएजेंट होता है वो 2 होता है। एक तो है B2H6 विद THF, B2H6 विद THF। THF क्या होता है, THF ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसको बोलते हैं THF। और जो दूसरा है वो कौन है, H3O+ है, मतलब कोई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, और CH3COOH और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूट होना चाहिए बस, इन्हें बहुत कंसंट्रेटेड डाल दें। तो B2H6N H3O+ ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे देता है, ये क्या करता है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास B2H6 THF और H3O+ इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि HBr लिख दें, मतलब हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन होगा। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा RHHHR, सीधे एल्केन बना देगा। लेकिन ये बीच का, इसमें 2 बार HBr होता है। एक तो ये बनाता है पहले RH, फिर ये बनाता है। ठीक है, तो यहाँ भी HBr और यहाँ भी HBr। लेकिन अब हम एल्काइन लेते हैं तो सीधे प्रोडक्ट तो हमको यही मिलेगा, तो हम सीधे यही बनाते हैं। लेकिन अगर एल्कीन मिलता है तो फिर हम ये बनाते हैं, एल्कीन मिलता है तो सीधे हम ये बनाते हैं। कौन सा एडिशन दे रहा है ये, सिन एडिशन। कौन सा एडिशन दे रहा है, सिन एडिशन। तो अगर एल्कीन आपका सिस है तो मिजो बनेगा, और ट्रांस है तो रेसिविक बनेगा। ठीक है, एक और रिएक्शन है इसमें, ये तो समझ पा रहे हैं। HBr में एक और रिएक्शन है, जैसे RH एल्डिहाइड है, यहाँ पे HBr करा दिया आपने, तो ये RCH2OH बना देता है। मतलब एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करना भी तो रिडक्शन ही है। एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करना क्या है, रिडक्शन है। अब इसे मान लीजिए इसका मैकेनिज्म आप जानना चाहें कि सर कैसे होगा ये, तो सबसे पहले जानिए कि B2H6 जो होता है, पहले जानिए कि B2H6 इज द डाइमर ऑफ BH3। B2H6 क्या है, डाइमर है BH3 का। तो जो BH3 है, BH3 में बोरॉन एंड हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की, ये ध्यान रखिएगा।
कि बोरॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2 से कम होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है। तो ये बोरॉन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम बनाते हैं BH प्लस और यहाँ H माइनस, ये बनता है, ठीक है। तो जब हम एक एल्डिहाइडिक ग्रुप लेते हैं और इस पर हम B2H6THF डालते हैं पहला, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये BH ये ऐसे टूट कर ये नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे अटैक करता है और पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ पे, ये बनाता है RCH2O BH H, ठीक है। अच्छा जरूर, अब इसमें क्या होता है कि एक और एल्डिहाइड आता है, ये बॉन्ड फिर ऐसे टूटता है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव पर ये नेगेटिव का अटैक होता है और ये नेगेटिव जो है ये बी पे अटैक करता है, तो बनाता है RCH2O B O CH2 R, और अब फिर क्या आ गया, एक H बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर एक R एल्डिहाइडिक ग्रुप आता है। अच्छा ये कंपाउंड हमारा सेकंड है, ये हमारा कंपाउंड क्या है, सेकंड है ये वाला। अब यहाँ पर फिर एक बार ये नेगेटिव टूटता है, ये पॉजिटिव, और यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव पर अटैक करता है, तो ये बनता है RCH2O B O CH2 R O CH2 R, ये कंपाउंड हो गया थर्ड, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक कौन रिएक्ट कर रहा है, अभी केवल पहला रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है। अभी तक हमने दूसरे वाली स्पीशीज को नहीं लाए, मतलब H3O+ को नहीं लाए। तो अब हमारा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इन तीनों में से कोई भी ले लीजिए आप, H3O+ डालने पर इसकी मीनिंग क्या होती है, ये फर्स्ट एंड सेकंड की, पहले इससे रिएक्ट करा दिया, रिएक्ट कराने के बाद उसी कंटेनर में इसको नहीं डालते, रिएक्ट कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को अलग करके दूसरे कंटेनर में लेकर तब इसको डाला जाता है। 1 2 का मतलब यही होता है, कभी कभी 1 2 3 लिखा रहता है, तो पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर, 1 2 3 4 लिखा रहता है, तो 4 कंटेनर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने जो ये चीज़ें बनाई हैं, इनको आपने आइसोलेट कर लिया, बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद उसमें क्या डाला आपने, H3O+। जब H3O+ डाला तो ये क्या करता है, H3O+, जैसे यहाँ से ये टूट गया, यहाँ से ये टूट गया, ठीक है, तो यहाँ से टूट गया, तो इस पे क्या लग जाता है, H, भाई ये H+ देगा ये, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो इस पे H, तो चाहिए RCH2। अब ये जैसे ये है तो यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, तो इस पे माइनस, इस पे माइनस, तो 2 बार H+ की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर तीनों जगह बॉन्ड टूटेंगे तो 3 बार H+ की ज़रूरत पड़ेगी। अब B पर क्या आएगा, वाटर जो है H+ और OH- देता है, तो यहाँ पर B पर जो है वो OH- जाएगा और O पर क्या जाएगा, H+, तो बनाता है RCH2OH प्लस BOH थ्राइस, इसको ऑर्थो बोरिक एसिड बोला जाता है।
फाइनल प्रोडक्ट ऑर्थोबोरिक एसिड कब बनता है? ऑर्थोबोरिक एसिड तब बनता है जब ये रिएक्ट करता है। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से तीनों जगह से O पर क्या आता है? H, और B पर क्या आता है? OH। तो 3 OH B पर जोड़ते हैं तो ये कंपाउंड बन जाता है BOH थ्राइस। क्या बनता है? BOH थ्राइस। समझ पा रहे हैं? एल्डिहाइड को रिड्यूस करके क्या बना दिया इसने? प्राइमरी अल्कोहल। अब ऐसा नहीं है कि कीटोन को रिड्यूस नहीं करेगा, कीटोन को भी करेगा। कीटोन को रिड्यूस करके ये बना देता है सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन के साथ सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH3COH और आपने डाला है B2H6THF और दूसरा D3O+, मतलब H3O+ की जगह पे D3O+ डाला है। तो वो आपको दिमाग में मैकेनिज्म रखना पड़ेगा कि इसका H कहाँ जा रहा है और इसका H कहाँ जा रहा है। तो आपको याद हो कि इसका H इस पर जा रहा था, मैकेनिज्म देख लीजिए। इसका H जा रहा था इस पर और इसका H जा रहा था इस पर। तो ये बनाएगा RCODH ऐसे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो आपने ले लिया यहाँ पर B2D6 और ये ले लिया H3O+। तो इसका जो H है मतलब D है वो इस पर जाएगा, इस पर जाएगा। और इसका जो H है वो इस पर जाएगा। समझ गए? अच्छा, ये क्या हो गया? ये कायरल भी हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। समझ पा रहे हैं? ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मैं आपको दूँ, क्वेश्चन मैं आपको दूँ, हाउ मेनी प्रोडक्ट आर फॉर्म when mixture of ये दोनों कंपाउंड रिएक्ट विथ B2D6 THF फॉलोड बाई H3O+। ठीक है, मतलब इसने पहले इसको रिएक्ट कराया फिर इसको रिएक्ट कराया। अब आपका सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो कैसे हुआ? तो सबसे पहले आपने लिया ये कंपाउंड, ये कंपाउंड लिया, इसको रिएक्ट कराया B2D6 THF
H3O प्लस से। तो D कहाँ जाएगा? इस कार्बन पे, और H कहाँ जाएगा? इस ऑक्सीजन पे। ये बन गया, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर D कहाँ जाएगा? इस कार्बन पे, H कहाँ जाएगा? इस ऑक्सीजन पे। आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, मैं जान रहा हूँ। क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप ये सोच रहे हैं कि ये कायरल हो गया सर, और ये कायरल होते ही, भाई कायरल हो गया तो इसमें 2 कंपाउंड बनेगा, इसका एनहांसियोमर भी तो बनेगा, तो ये 2 हो जाएगा और प्लस 1, तो टोटल कितने बनेंगे? 3। लेकिन आप गलत हैं, इसमें 2 कायरल कार्बन है, इसमें 2 कायरल कार्बन है, ठीक है। तो इसमें 2 कायरल कार्बन है, तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा 4, इसमें मिलेगा 4, इसमें मिलेगा 1, तो 1 + 4 कितना हो गया? 5। प्रोडक्ट कितना मिला? 5। समझ गए बात को? मतलब 2 कायरल कार्बन यहाँ पे, 1 ये, तो 4 1 5, 5 प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो खैर हुआ हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। ठीक है, अब बात करें कि LiAlH4 की, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको LaH शॉर्ट में भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएजेंट होता है वो पहला होता है LiAlH4 और दूसरा होता है H3O+। 2 चीज़ें होती है यहाँ पर, LiAlH4 भी होता है और H3O+ भी होता है। क्योंकि आप समझिए बात को कि जब LiAlH4 जो है वो है Li, ऐसे Li प्लस AlH4 माइनस, ऐसे है, और ये कंपाउंड देता है H माइनस, स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। अब H माइनस अगर किसी को आप देंगे, मान लीजिए किसी कंपाउंड को आप H माइनस देते हैं, तो उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसको न्यूट्रल बनाने के लिए आपको कुछ प्लस भी तो देना होगा। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, H3O+ देते हैं, जो कि क्या करता है, H+ देता है। तो एक माइनस देते हैं, प्लस देते हैं, और वो कंपाउंड क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर LiAlH4 की जगह पर D4 ले सकते हैं, H3O+ की जगह पर D3O+ ले सकते हैं। तो एक मैकेनिज्म आपको समझा दे पहले कि क्या हो रहा है। जैसे LiAlH4 का आप काम सारा जानते हैं, मैंने आपको एक चार्ट में बता रखा था। मान लीजिए कि आपके पास है RC⋯OH और आपने डाला इसमें LiAlH4 और दूसरा डाल दिया आपने H3O+। अब ध्यान से समझिएगा,
ये बॉन्ड टूटता है तो LiLH4 और H3O+ प्रोड्यूस करता है H+ और LiLH4 प्रोड्यूस करता है H-। माइनस का अटैक यहाँ, अब प्लस यहाँ चला जाता है, समझ गए। तो यहाँ पे माइनस LiLH4 वाला जो हाइड्रोजन है वो कार्बन पे जा रहा है और H3O+ वाला जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन पे जा रहा है, तो बनाता है RCH2OH। क्लियर हो रहा है। तो आइए ज़रा सा देखें, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है एक कंपाउंड PHC डबल बॉन्ड OH और आपने यहाँ पे डाला है पहले LiAlD4 H3O+, तो ये D आया यहाँ पर और H आया यहाँ पर, तो ये बना क्या OHHD। अब ये क्या हो गया, ये कायरल है, मतलब दो प्रोडक्ट मिलेगा इसका। जैसे आपने लिया CH3OH, ठीक है, और मैं यहाँ पे ले लिया LiAlH4, मान लो D4 ही ले लेते हैं, और दूसरा D3O+ ले लिया आपने। तो यहाँ पे D आया, यहाँ पे D आया, दोनों तरफ D आया, तो कोई समस्या तो है नहीं। ये भी क्या है, कायरल। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है PHCOH और आपने यहाँ पे ले लिया LiAlH4 और दूसरा D3O+, तो ये H यहाँ चला गया, तो क्या बनाया PH, यहाँ पे हो गया H, यहाँ भी हो गया H और ये हो गया OD। ये कायरल नहीं है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम है, तो ये कायरल नहीं है, ठीक है। तो एक बात का ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और, लेकिन जो चीज़ अब मैं बोलने जा रहा हूँ ये बात आपको आपने नहीं सुनी हो तो अभी खाली लिख लीजिएगा। जैसे आपने SN2 रिएक्शन नहीं सुना है अगर आप, तो केवल इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लीजिएगा, बाद में जब आएगा तब समझेंगे, लेकिन यहाँ लिखना ज़रूरी है क्योंकि बात रिलेटेड है LiLH4 से। जब RX को LiAlH4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये H- देता है, स्ट्रॉन्ग देता है, ये तो आप जानते हैं। तो ये रिएक्शन होता है और ये RH बनाता है। ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, ये SN2 रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो है वो SN2 है। इस बात का केवल ध्यान रखना है कि रिएक्शन SN2 है, ठीक। तो चलिए अब अगली क्लास में मिलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब हम लोगों को LiLH4 पढ़ा है तो NaBH4 से आगे बढ़ा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।